हेलो एंड वेलकम बैक टू अस। कैसे आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा मैंने आप लोगों से प्रॉमिस करा था कि मैं आप लोगों को 72 से भी ज्यादा कैंडलस्टिक बेसिक से बताने वाला हूं और एक कैंडलस्टिक की साइकोलॉजी समझेंगे, रिस्क रिवॉर्ड समझेंगे, कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है, कितना टारगेट रखना है, अगर आप लोग इंट्राडे पोजिशनल ट्रेड करते हो तो कौन सा टाइम फ्रेम पे करना है, वैल्यूम को किस तरह आइडेंटिफाई करना है, इन सब चीजों के बारे में डिटेल में बात करता हूं। तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एंड हाँ गाइस, जिन लोगों ने अभी भी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिंदास कर देना। आज हम लोग कैंडलस्टिक के बारे में मैट होल्ड बुलिश कंटिन्यू कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बात करने जा रहे हैं। किस तरीके फॉर्मेशन होगा, क्या इसमें आप लोगों को गलतियां नहीं करनी, इन सब चीजों के बारे में जानने से पहले मैं आप लोगों से सिंपल क्वेश्चन ये पूछना चाहता हूँ कि कैंडलस्टिक क्या होती है। जिन लोगों को पता है बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता आप लोग क्या कर सकते हैं, मोटा मोटा हमको समझ लेना। तो कैंडलस्टिक एक तरीके से मार्केट की भाषा होती है जो हम लोगों को समझने में हेल्प करती है कि मार्केट का मूड कैसा है। यहाँ से बाइंग आ सकती है, सेलिंग आ सकती है, या फिर मार्केट अभी एक ही रेंज में फंसी रहेगी। ये हम लोगों को कैंडल्स बताती है, इसको हम लोग कहीं पर भी यूज कर सकते हैं, अपने फॉरेक्स, क्रिप्टो, इंडियन मार्केट, कहीं पर भी। और इसको हम एक तरीके से ऐसा भी समझ सकते हैं कि ये जो कैंडल्स होती है कई सारे पैटर्न भी बनाती हैं। आप लोगों ने सुना होगा एम पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न, डबल टॉप, ट्रिपल टॉप, असेंडिंग, डिसेंडिंग। तो कहीं ना कहीं इन्हीं सबसे मिलकर बनती है, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं कि इसको हम लोग किस तरीके यूज करेंगे। सबसे पहली बात, यहाँ पे ओपनिंग प्राइस होता है, इसका क्लोजिंग प्राइस यहाँ पे होता है, हाईस का यहाँ पे होता है, लोस का यहाँ पे होता है। इसको हम लोग बोलते हैं बुलिश कैंडल। ग्रीन कैंडल को हम लोग बोलते हैं बुलिश कैंडल, रेड कैंडल को हम लोग बोलते हैं बेरिश कैंडल, ठीक है। अभी हम लोगों को क्या देखने के लिए मिलता है कि इसका ये क्लोजिंग प्राइस होता है, ये इसका हाई होता है, एंड ये इसका ओपनिंग प्राइस होता है, एंड ये इसका लो होता है। तो आप लोग ये देख सकते हैं लोअर बॉडी से कि यहाँ पे रेड कैंडल ग्रीन कैंडल के जस्ट अपोजिट है, या फिर ग्रीन कैंडल रेड कैंडल के जस्ट अपोजिट है। आप लोग इतना समझ लेना, ठीक है। अब हम लोग को क्या देखने को मिलता है, ये लगभग 4 कैंडल्स एक साथ में देखने के लिए मिलती है। सॉरी, यहाँ पे हम लोग को 5 कैंडल्स एक साथ में देखने के लिए मिलती है। जो पहली वाली कैंडल्स और दूसरी सॉरी जो चौथी वाली जो कैंडल्स होगी, ये हम लोगों को कभी-कभी बुलिश मेरू बाजू देखने के लिए मिलेगी। बुलिश मेरू बाजू, बेरिश मेरू बाजू क्या होती है, इसके बारे में भी मैंने आप लोगों को डिटेल में बताया। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल पर चले जाना जहाँ पे आप लोगों को बुलिश मेरू बाजू, बेरिश मेरू बाजू में क्या गलतियाँ अभी तक आप लोग करते आए हो, क्या गलतियाँ आप लोगों को नहीं करनी, इन सब चीज़ों के बारे में मैंने आप लोगों को डिटेल में बताया। तो प्लीज़ जा करके एक बार ज़रूर चेकआउट कर लेना, ठीक है। अभी हम लोग इसमें देखते हैं कि इसमें हम लोगों को कुछ कैंडल्स नई और देखने के लिए मिलती है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, यहाँ पे आप लोग ये देख सकते हैं कि 4 कैंडल्स लगातार अलग-अलग फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पे इसमें विक्स नहीं है, इसमें विक्स नहीं है, इसमें भी विक्स नहीं है, इसमें भी विक्स नहीं है, जिसमें विक्स नहीं है बुलिश मेरूवादी, दैट इज सिंपल, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं एक एग्जांपल के थ्रू से कि आप लोगों को चीजें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। यहाँ पे हम लोगों ने ये देखा कि यहाँ पे जैसे हम लोगों ने मार्क करा, क्या यहाँ पे कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन हो रहा है। पहली वाली यहाँ पे लगातार 3 बैक टू बैक, इसके बाद में हम लोगों ने मार्क करा ये वाली कैंडल्स का जैसे ब्रेकआउट आया, हम लोगों ने 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रखा और चीजें। अब मेन लॉजिक के बारे में समझते हैं कि अगर आप लोग इंट्राडे ट्रेड कर दोगे या पोजिशनल ट्रेड कर दोगे, तो इंट्राडे के अंदर आप लोग 5 मिनट, 15 मिनट और 1 आवर आप लोग चार्ट यूज करना है, ठीक है। अगर आप लोग पोजिशनल ट्रेड कर दोगे तो जहां पे आप लोगों को क्या करना है, 1 डे का चार्ट यूज करना है, 1 वीक का आप लोगों को चार्ट यूज करना है। एंड यहाँ पे आप लोगों को एक चीज तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, अगर आप लोग इंट्राडे चार्ट यूज करोगे तो आप लोगों को जो स्टॉप लॉस बनेगा 5 पॉइंट से 6 पॉइंट का राउंड बनेगा। पोजिशनल ट्रेड कर दोगे आप लोगों को 10 से 15 पॉइंट का राउंड बनेगा। 5 से अगर पॉइंट बनेगा, 5 पॉइंट अगर आप लोगों को बनेगा, तो 15 क्वांटिटी की एक लॉट आती है अभी बैंक निफ्टी के अंदर। तो 5 और 15, ठीक है। तो 15 पचे 75, मुश्किल से आप लोग इतना समझ लेना कि यहाँ पे जो आप लोगों को लॉस होगा मुश्किल से 100 रुपए का मतलब एक ट्रेड पे लॉस होगा, ठीक है। और जो प्रॉफिट होगा 200 से 300 के अराउंड होगा, ठीक है। आप लोग इतना समझ लेना। अगर आप लोग बैक टू बैक 3 ट्रेड भी अगर लॉस करते होगे तो महीने के एंडिंग तक कहीं ना कहीं आप लोगों के पास कैपिटल सेफ होगा और कहीं ना कहीं आप लोगों के पास कुछ ना कुछ कैपिटल होगा। वैसे मैं आप लोगों से ये बोलता हूँ कि भाई आप लोग एफएनओ के अंदर बिल्कुल भी मत आओ, फ्यूचर में ऑप्शन करने के अंदर बिल्कुल भी मत आओ। आप लोग ये देखो कि भाई किसी इक्विटी के अंदर चले जाओ, कोई रिलायंस, टाटा मोटर्स, किसी के बजाज, कोई भी कंपनी का शेयर उठा लो, जहाँ पे आप लोग ये देखो कि भाई इसमें वॉल्यूम है या फिर नहीं है, या फिर चीज़ें हैं या नहीं है, इसमें यार सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किस तरीके का काम करता है, कोई भी स्ट्रेटेजी अगर आप लोगों की होगी, कोई भी अगर आप लोग इंडिकेटर अगर आप लोग यूज करते होगे, उस पर बैक टेस्टिंग करो। 1, 2, 3, 10 दिन, 15 दिन, 50 दिन आप लोग बैच टेस्टिंग करो। 1-2 चार्ट नहीं, कम से कम 100-50 चार्ट पे टेस्टिंग करो, ताकि आप लोगों को जो चीज़ें होंगी वो काफ़ी तरीके से क्लियर हो जाएँगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को ये देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पे सिंपल 1:2 का हम लोगों को रिस्क टू रिवॉर्ड रखना। एंड हम लोग बात करते हैं वॉल्यूम के बारे में थोड़ा-सा। तो हम लोगों को जो पहली वाली कैंडल्स का कुछ ऐसा वॉल्यूम देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पे आप लोग ये समझ सकते हैं कि हम लोगों को जो पहला वाला जो होगा यहाँ से, तो हम लोगों को जो पहला वाला जो वॉल्यूम होगा उसका कुछ ऐसा देखने के लिए मिलेगा। दूसरे वाले का आप लोग ऐसा समझ सकते हैं, पहले वाले का
इतना बड़ा होगा, इतना बड़ा एंड यहाँ पे थोड़ा-सा मैं आप लोगों को थोड़ा-सा क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। पहली वाली का इतना बड़ा होगा एंड दूसरी वाली का इतना छोटा, इतना बड़ा एंड फिर से। आप लोग इतना समझ सकते हैं कि जैसे ही चौथी या पाँचवीं कैंडल का फॉर्मेशन होगा, तो पहली वाली कैंडल्स के कंपैरिज़न एक बढ़ते हुए क्रम में हम लोगों को देखने को मिले, तो ज़्यादा एक्यूरेसी हम लोगों को देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। तो हम लोगों को ये सब चीज़ें देखने के लिए मिलेगी। और हम लोग बात करते हैं मेन गलती के बारे में कि मेन गलती क्या नहीं करनी है आप लोगों को। मेन गलती ये नहीं करनी जैसे मैंने आप लोगों से बोल दिया कि भाई इस कैंडलस्टिक पे ट्रेड कर लो, नहीं। ये काफ़ी ज़्यादा रिस्की होता है क्योंकि आप लोगों का पैसा तो खुद का आप लोगों को ओपिनियन होना चाहिए कि आप लोग कहाँ पे पैसे लगा रहे हो, कितने लगा रहे हो, क्यों लगा रहे हो, ये सब लॉजिक भी आप लोगों के पास होना चाहिए। तो आप लोगों के पास कोई भी इंडिकेटर या फिर कोई भी स्ट्रेटेजी या फिर आप लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेड लाइन भी आप लोग ड्रॉ करके भी आप लोग ट्रेड कर सकते हो इन सब चीज़ों पे। सिंगल कैंडलस्टिक पे ट्रेड मत करना, काफ़ी ज़्यादा रिस्की होता है। आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही होंगी जो मैंने आप लोगों को समझाया। इससे रिलेटेड अगर आप लोगों के दिमाग में कुछ भी डाउट आता है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।